नमः संस्कृताय। मैं राधा चतुर्वेदी संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का सप्तमः पाठः, जिसका कि नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः, इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहले नाम के अर्थ को देख लेते हैं। संकल्पः का मतलब क्या होता है? जो हम दृढ़ निश्चय लेते हैं, कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं, वह सिद्धिदायकः, सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, मनोरथ सिद्ध करने वाली होती है। क्षम्यताम। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। क्या बात है इस पाठ में, क्या कहा गया है और कैसे हम जो दृढ़ संकल्प करते हैं वो सिद्धि देने वाला होता है, जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोष्टक में कुछ बात लिखी हुई है। विराम चिन्हों में आपने पढ़ा होगा कि कोष्टक का प्रयोग शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ कहानी एक जो चल रही है, उस कहानी में क्या वर्णन है वह कोष्टक के माध्यम से आपको बताया गया है। देखिए, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। अवांछत माने चाहना। एतत् अर्थम माने इसलिए, सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसलिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत, उन्होंने अपने मनोरथ को, अपनी इच्छा को अपनी माता से निवेदन किया, उनको बताया। ततश्रुत्वा, पार्वती के निवेदन को सुनकर, यानी ततश्रुत्वा उसको सुनकर, माता मैना चिंताकुला अभवत, जो माता मैना थी उनकी, वो चिंताकुल हो गई, यानी कि परेशान हो गई। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मैना ने कहा, वत्से यानी हे पुत्री, मनीषितः देवता ग्रहे एव संति, जो इच्छित देवता हैं जिनको कि तुम पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो, वह तो घर में ही है, मतलब मंदिर में उनकी मूर्ति है। तपः कठिनम भवति, तप जो है वो कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा जो शरीर है वह अत्यंत कोमल है। ग्रहे एव बस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति, यहीं पर रहकर तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी, ऐसा पार्वती की माँ ने पार्वती से कहा। पार्वती ने क्या कहा? पार्वती ने कहा, अम्ब तादृशा अभिलाषा तो तपसा एव पूर्णा भविष्यति। तादृशा अभिलाषा मतलब वैसी अभिलाषा, यानी कि शंकर के रूप में जो मैं पति को चाहती हूँ, उनको प्राप्त करना चाहती हूँ, तो उनकी अभिलाषा यदि मैं उनको पति के रूप में चाहती हूँ तो वो कैसे पूरी होगी? तपसा, तप से ही, यानी तपस्या करके ही मुझे भगवान शिव पति के रूप में मिलेंगे, तभी मेरी अभिलाषा पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, तपस्या नहीं करूंगी, तो फिर मैं भगवान शिव को पति के रूप में कैसे प्राप्त कर पाऊंगी? अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तप ही करूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। मैना ने कहा, पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरी जीवन की इच्छा हो। पार्वती ने कहा, सत्यम, ठीक है माँ, सत्य कहा आपने। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलिता वर्तते, लेकिन मेरा जो मन है वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, जब मुझे सिद्धि मिल जाएगी, जब मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, तब मैं माँ पुनः आपके पास आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, मैं आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाकर के तपस्या करूंगी, मैं आज ही उसके साथ जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, ऐसा कह करके पार्वती जो है वो वहां से निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती ने मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या में ही अपने आप को तपाया था। कदाचित रात्रौ, कभी कभी रात्रि में, स्थंडिले, स्थंडिले यानी जमीन पर, जो ऐसी ही खरहरी भूमि होती है उस पर। और कदाचित च, और कभी कभी, शिलायाम स्वपिति स्म, और कभी कभी वह शिला पर ही सो जाती थीं, यानी कि बिस्तर वगैरह कुछ नहीं थे और जंगल में वह तपस्या करती थी गौरी शिखर पर जा करके। तो गौरी शिखर पर जब सब तपस्या करती थी तो कभी कभी ऐसे ही भूमि पर सो जाती थी और कभी कभी शिला के ऊपर ही सो जाया करती थी। एकता विजया अवदत, एक बार उनकी जो सहेली थी विजया, उसने कहा, क्या कहा? विजया बोली, सखी तपः प्रभावात् हिंस्रः पशवोपि
तब सखायः जातः। तपः प्रभावात् माने तप के प्रभाव से, हिंस्रा पशुओं अपि यानी हिंसक पशु भी, तब माने तुम्हारे, सखायः जाता यानी दोस्त हो गए हैं, मित्र हो गए हैं, यानी अब वो भी तुम्हें डर पाते नहीं है, डराते नहीं है। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत भी कर लिया और अपने शरीर को उससे भी तपाया है, यानी तपस्या कर करके अपने शरीर को तपाया है, कष्ट दिया है। पंचाग्नि व्रत किसको कहते हैं? यानी चारों ओर से अग्नि जला करके घेरे में बैठ जाती है, जो भी तप करने वाला होता है वो बैठ जाता है, और ऊपर से सूर्य का भी तप उसको तपाता है। यानी इतनी भीषण अग्नि होती है, 5 प्रकार की अग्नि से उस घेरे में बैठ करके तुमने अपने शरीर को तपाया। और उसके बाद भी पुनरअपि माने पुनः, तब अभिलाषा न पूर्ण अवगत, और उसके बाद भी तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो पार्वती ने क्या कहा उसकी इस बात को सुनकर विजया की? उसने कहा, अय विजये, हे विजया, इन्हें ये संबोधन है, अय विजये, हे विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनुष्य लोग होते हैं, जो अपनी कामना जो पूरी करना चाहते, वो कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ते, नहीं त्यागते। अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति, और मनोरथों की कोई भी गति नहीं होती। यानी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो मनुष्य दूसरी इच्छा करने लगता है। इस तरीके से जो भी कामना करता है वह एक कामना पूरी होते ही दूसरी कामना में लग जाता है, लेकिन कभी भी धैर्य को छोड़ता नहीं है। विजया ने कहा, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया है, यज्ञम संपादितवती, यज्ञों को पूरा कर लिया है, तपः कारणात् जगति तब प्रसिद्धि, तप के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है, यानी कि तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई हो कि पार्वती जैसा तप तो किसी भी महिला ने नहीं किया। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा कहते हैं, यानी कि पर्णम माने आपने पढ़ा होगा पत्ते, पर्णम पर्णे पर्णानी, पत्ते होते हैं, ठीक है। अपर्णा यानी कि जो पत्ते भी नहीं खाती थी। पार्वती जब तप करती थी तो पहले उन्होंने भोजन त्यागा, फिर केवल कुछ दिन फल पर रहीं, फिर फल भी छोड़ दिया तो केवल जल पी कर रहीं, या कुछ दिन पत्ते खा कर रहीं, फिर पत्ते खाना भी उन्होंने छोड़ दिया, यानी अपने शरीर को इतना कष्ट दिया, इतना तपाया, इसलिए पार्वती का एक नाम जो था वो अपर्णा हुआ। अपर्णा क्यों हुआ? क्योंकि पत्ते न खाने के कारण इनका नाम अपर्णा हुआ। इति नामना अपि त्वम प्रथिता, यानी इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरअपि माने फिर भी, तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तुम्हारी तपस्या का प्रभाव नहीं दिखाई देता। इतने में तो तुम्हें भगवान शंकर मिल जाने चाहिए थे। पार्वती कहती है, अय आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो रही हो? नेपथ्य, तब तक नेपथ्य से आवाज आती है, आई भो अहम आश्रम बटुहु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। आप देखते होंगे कि बाहर कोई ब्रह्मचारी साधु हमारे घर आते हैं तो बाहर से ही वो आवाज लगाते हैं, और यहाँ नेपथ्य से आवाज आ रही थी कि मैं जल चाहता हूँ, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। ससंभ्रमम, आश्चर्य से, विजय पार्वती उनको संबोधन करके कहती हूँ अपनी सहेली को, हे विजया, पश्य माने देखो, कोपि बटु आगतो अस्ति, कोई बटु, कोई ब्रह्मचारी बाहर आ गया है। विजया झटिति अगच्छत, झटिति माने शीघ्रता से, विजया शीघ्रता से जाती है। सहसेव बटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, और अचानक से ही ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाले भगवान शिव वहां प्राविशत माने प्रवेश करते हैं। विजया कहती है, बटो स्वागतम ते, हे बटु, हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिएगा। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर यह तपस्या कर रही है। ये ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शिव यहाँ पर आए हुए हैं, ये इनकी कुटिया है, पार्वती यहाँ तपस्या कर रही हैं, और ये इनकी सहेली विजया है। इन्होंने पूरी बात बता दी कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती यहाँ तपस्या कर रही हैं, और पूरा परिचय उन्होंने दे दिया। आगे क्या हुआ? जो ब्रह्मचारी थे, जो कि शिव के रूप में ही थे लेकिन परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे, वो बोले, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, किस क्रिया के लिए तुम ये पूजा वगैरह कर रही हो?
स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल तुम्हें प्राप्त है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो, तुम तो जानती ही हो कि क्या जानती हो, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही मात्र साधन है किसका, धर्म प्राप्ति का। यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो आप धर्म का निर्वहन कैसे करोगी। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती जो थी वो चुपचाप बैठी रही, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बटू ने फिर से कहा, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, पार्वती जी को फिर से संबोधित करते हुए कहा, किमर्थम तपः तपसी, किस लिए तुम तप करती हो, शिवाय, शिव के लिए। पार्वती फिर भी कोई उत्तर नहीं देती हैं। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती हैं। विजया कहती है आकुली भूया, व्याकुल होकर के कहती है, आम, आम माने हाँ, तस्मई एव तपः तपति, उन्हीं के लिए ये तप कर रही हैं। किन के लिए, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए। बटू कहते हैं, अय पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव, सत्य ही है, तुम शिवम पतिम इच्छसी, तुम शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा करती हो। ऐसा कह के उपहसन माने हंसते हैं, और हंस करके कहते हैं, नामना, नामना माने नाम से, नाम से शिव अन्यथा अशिव, वह तो केवल नाम से ही शिव हैं, यानी शिव का मतलब कल्याणकारी हैं, अन्यथा अशिव, वैसे वह अकल्याणकारी हैं। क्यों है अकल्याणकारी, उस ब्रह्मचारी ने कहा, श्मशाने वसति, श्मशाने वसति का मतलब वह श्मशान में रहते हैं, मुर्दा घर में रहते हैं। यस्य त्रीण नेत्राणि, जिनके तीन तीन नेत्र हैं, वह व्याघ्र चर्म, और क्या करते हैं, वस्त्र उनके क्या हैं, व्याघ्र चर्म, यानी शेर की खाल को ओढ़ते हैं, बाघंबर ओढ़ते हैं। अंग रागा चिता भस्म, जैसे लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए लेपन करते हैं चंदन का, लेकिन शंकर भगवान जो लेप करते हैं वो किसका करते हैं, चिता की भस्म का, चिता की राख का अपने शरीर पर लेप करने वाले हैं। परिजनाश्च भूतगण, और उनके जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं, वो कौन है, भूतगण उनके संबंध हैं। किम तमेव शिव पतिम इच्छसी, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा करती हो। तो आगे क्या होता है, क्रुद्धा सती, जो पार्वती हैं वो क्रोधित हो जाती हैं, और कोष्टक में लिखी हुई बात है, यानी कि वो जो कहती हैं वो क्रोधित होकर के कहती हैं। क्या कहती हैं, वो कहती हैं, अरे वाचाल, यानी वाचाल किसको कहते हैं, अधिक बोलने वाले को, क्योंकि लगातार ब्रह्मचारी के रूप में शिव बोलते आ रहे थे। तो कहती हैं, अरे वाचाल, अपसर माने दूर हटो, जगति न कोअपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो भगवान शिव शंकर के यथार्थ स्वरूप को जानता हो। यथा तुमसी तथैव वदसी, जैसे तुम हो वैसा ही तुम बोल रहे हो, वैसा ही तुम कह रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा। और विजयाम प्रति, यानी उनकी जो सहेली है विजया, विजया के प्रति, विजया की ओर देख करके उन्होंने कहा, सखी चल, हे सहेली चलो। यह निंदा करोति, जो भगवान शिव की निंदा करता है, सतु पाप भागा भवति, वह तो पाप का भागी होता ही है। ये यह श्रृणोति सोपि पाप भागा भवति, जो इनकी निंदा को सुनता है, जो भगवान शंकर की निंदा को सुनता है, वह भी पाप भागी होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और पार्वती द्रुत गत्या, पार्वती तेजी से क्या करती हैं, निष्क्रामति, निकल जाती हैं। तदेव पृष्ठतः, तभी क्या होता है, पीछे से बटो, यानी कि ब्रह्मचारी, रूपम परित्यज्य, रूप को परित्यज्य यानी त्याग करके, शिव तस्य हस्त ग्रहणाति, शिव जो है वो पार्वती के हाथ को पकड़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और जो पार्वती है वो लज्जा के कारण कांपने लगती है। देखिए चित्र में आप देख रहे थे, जो भी ब्रह्मचारी थे वही यहाँ पर शिव के रूप में आ गए हैं, ये शिव आ गए हैं, ये पार्वती जी हैं, और ये इनकी सहेली हैं। यानी कि यहाँ पर उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा पार्वती को, और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। और शिव ने क्या कहा, शिव ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से, दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृतिवी अहम तव तपोभि क्रीतो दासोस्मि, मैं तुम्हारे तप के प्रभाव से तुम्हारा खरीदा गया दास हूँ, खरीदा गया सेवक हूँ। ऐसी बात जब पार्वती सुनती हैं तो पार्वती जी बिनत आनना
पार्वती विहसती, यानी विनत आनना दो शब्द हैं यहाँ। विनत माने झुके हुए, आनना माने मुख से। पार्वती विहसती, पार्वती जी हंसती हैं। तो ये पाठ हमारा यहाँ समाप्त हो गया। अब हम इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। अभ्यास में जो पहला प्रश्न है वह है उच्चारणम कुरुति, उच्चारण करना है। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत, पठति स्म। यानी यहाँ पर सभी क्रियाएं भूतकाल की हैं। कहीं अभवत लंग लकार का दिया गया, कहीं अकथयत दिया गया, ये सब लंग लकार के। और जहाँ जहाँ लंग लकार नहीं दी गई है वहाँ पर देख रहे होंगे आप, धातु के साथ इस्म शब्द को जोड़ा गया है। जैसे यहाँ वदति इस्म बोलती थी, बसती इसमें रहती थी, रक्षती इसमें रहती थी। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों ही धातुओं का प्रयोग किया गया है, यानी लंग लकार का किया गया है और इसी के साथ साथ वर्तमान काल के साथ साथ इसमें लगा करके उस क्रिया को भूतकाल में बदला गया है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, वो देखते हैं क्या है। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे वसति इस्म, वसतः इस्म, वसंती इस्म। इसी प्रकार से पूज्यति इसमें दिया गया, पूजा करती थी, तो द्विवचन में क्या होगा, पूज्यतः इस्म, पूजयंती इस्म, ये हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ रक्षतः इसमें दिया गया है, द्विवचन दिया गया है और एक वचन और बहुवचन पूछा गया है। तो एक वचन में होगा रक्षति इस्म और द्विवचन दिया गया रक्षता है, इसमें बहुवचन में क्या बन जाएगा, रक्षन्ति इस्म। यहाँ दिया गया चरति इस्म, यहाँ चरतः इस्म और यहाँ चरन्ति इस्म। ऐसे ही ये क्री धातु दी गई, कुर्वन्ति इस्म दिया गया, इसके पहले का करना है तो करोति इस्म, कुरुतः इस्म और कुर्वन्ति इस्म। तो ये इस तरीके से हमने ये रिक्त स्थानों को पूरा कर लिया। अब अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर भी उसी तरीके से जो है हमें धातु रूप को लिखना है। अकथयत, अकथयताम, अकथयन प्रथम पुरुष का है, तो प्रथम पुरुष में यहाँ बनेगा अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। और रक्ष धातु का बनेगा अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। इस प्रश्न में मध्यम पुरुष का दिया गया है रिक्त स्थान, तो मध्यम पुरुष में जैसे अवसः, अवसतम, अवसत, ऐसे ही बनेगा अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत। अचरः, अचरतम, अचरत। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अगले प्रश्न में है उत्तम पुरुष। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या दिया गया है, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। इस तरीके से हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, यानी 1 वर्ड आंसर हैं आपके ये। तपः प्रभावात के सखाया जातः, तप के प्रभाव से कौन सखा हो गए, तो इसका उत्तर है हिंस्रः पशुओपि, हिंसक पशु भी जो है तप के प्रभाव से पार्वती के सखा हो गए। अगला है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई, वो गई थी गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर गई थी। अगला प्रश्न है कः श्मशाने वसति, श्मशान में कौन रहता था, उत्तर है शिवः, शिव रहते थे। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, भगवान शिव की निंदा को सुनकर के, बुराई को सुनकर के कौन क्रोधित हो गई थी, उत्तर है पार्वती, पार्वती क्रोधित हो गई थी। बटु रूपेण तपोवनम का प्राविशत, बटु रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया था, तो वो शिव, शिव ने किया था। ब्रह्मचारी के वेश में आए थे कौन, शिव, उन्होंने बटि रूप धारण किया था। अब ये देखिएगा अगला है कह, का, कम, का प्रतिकथयति, कौन किसने किससे कहा। ये यहाँ पर कथन है, जैसे वत्से तपा कठिनम भवति, हे पुत्री तप कठिन होता है, किसने कहा था, माता ने कहा था, किससे, पार्वती से। ये आपको दिया गया था। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप का ही आचरण करूंगी, मैं तप ही करूंगी, ये किसने कहा था, ये कहा था पार्वती ने। किससे कहा था, मैं नाम, यानी अपनी माता से। फिर है मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजित, जो मनस्वी होते हैं, जो धैर्यवान लोग होते हैं, वो कभी भी अपने जो संकल्प ले लेते हैं उससे कभी भी छोड़ते नहीं हैं। तो ये कहा था पार्वती ने, किससे कहा था, अपनी सहेली विजया से।
जब विजया ने कहा था कि तुम्हें काफी समय हो गया है और तप करते करते, लेकिन अभी भी तुम्हारे तप का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, तब कहा था। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो, जानी जाती हो। ये किसने कहा था? ये विजया जो थी सहेली पार्वती की, उसने कहा था। किससे कहा था? पार्वती से कहा था। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। ये किसने कहा था? ये शिव ने कहा था। किससे? पार्वती से कहा था। फिर यहाँ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आज अगर आपका शरीर रहेगा तभी आप धर्म को पूरा कर पाओगे, ऐसा किसने कहा था? निश्चित ही शरीर ही हमारा धर्म का साधन है, इसलिए हमें अपने शरीर को बचाना चाहिए। किसने कहा था? ये कहा था बटू ने। किससे कहा था? विजया ने उत्तर दिया था, लेकिन यहाँ पर कहा किससे था? पार्वती से कहा था। किससे कहा था? पार्वती से कहा था, लेकिन पार्वती कुछ बोल नहीं रही थी, पार्वती चुपचाप थी। यहाँ विजयाम जो लिखा है वो गलत है, पार्वती से कहा था। ठीक है, अगला है अहम तब कृत दासोस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूं, सेवक हूं। ये किसने कहा था? ये शिव ने कहा था। और किससे कहा था? पार्वती से कहा था। यहाँ वाले को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, ये विजया से नहीं कहा था। ये किससे कहा था? शिव ने। ये पार्वती से कहा था। किससे कहा था? पार्वती से। गलती हो गई है टाइपिस्ट की टाइप करने में, कोई बात नहीं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इस वाले को जरूर सही कर लीजिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखते हैं। वो प्रश्न क्या है? प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या पूछा गया है? अब यहाँ पे पूरे पूरे पद में हमें उत्तर लिखना होगा। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती जब क्रोधित हो गई थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, उन्होंने कहा था अरे वाचाल अपसर, हे वाचाल दूर हटो, जगति न कोअपि शिवस्य यथार्थः स्वरूपम जानाति, इस संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। यथा तुम असि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही कहते हो, ये कहा था। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न, कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है? इस प्रश्न का उत्तर है यह शिव निंदा करोति शृणोति च सोपि पाप भाग भवति, यह माने जो शिव निंदाम करोति, शिव की निंदा करता है, शृणोति च और सुनता है, सोपि पाप भाग भवति, वह ही पाप का भागी होता है, यानी वह भी होता है, ये नहीं कि जिसने कह दिया वही केवल पाप का भागी होगा। अगला प्रश्न है पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा करती थी? पार्वती ने क्या करने की इच्छा की? पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती ने तपस्या करने की इच्छा की थी। जो शुरुआत के पाठ में आया था, उनकी माता से उन्होंने कहा था कि हे माँ मैं तपस्या करना चाहती हूँ। अगला प्रश्न है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ में गौरी शिखर पर गई थी? इस प्रश्न का उत्तर है पार्वती विजयया, विजयया तृतीय विभक्ति का एक वचन बनेगा, विजयया, विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छति, गौरी शिखर पर गई थी। अगला जो प्रश्न है वह है पदानि मंजूषाता पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूषा दी गई है और इनसे जो है समानार्थक यानी कि जो पद हैं उनको हमें लिखना है। आप देखिएगा यहाँ पर शिलायाम का मतलब क्या है? प्रस्तरे, पशवः जंतवः, अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, तूष्णीम मौनम। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद रचना करनी है। तो जैसे वसति इसमें है, अवसत हो गया, ये लंग लकार के यहाँ पर रूप दिए गए हैं, और यहाँ लट लकार, क्षमता लट लकार यानी वर्तमान काल के लिए जो प्रयुक्त होती है उसके रूपों को दिया गया है, और उसके साथ साथ इसम लगा करके वह लंग लकार का बनाया गया है। तो पश्यति इसम अपश्यत, तपति इसम अतपत, चिंतयति इसम अचिंतयत, वदति इसम अवदत, गच्छति इसम अगच्छत। इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा लंग लकार का धातु रूप।
इसके आगे जो अभी हमने पहले वाले प्रश्न में किया था उसी तरीके से यह भी है। वहाँ पर दूसरी तरफ लिखा हुआ था लंग लकार का रूप, और यहाँ पर पहले हमें लंग लकार का रूप लिखना है। अलिखत यानी लिखति इसम बनता है, अकथयत कथयति इसम, अनयत नयति इसम, अपठत पठति इसम, अधावत धावति इसम, आहसत हसति इसम। यहाँ पर भी इसम लगा करके हमने जो क्रिया थी वर्तमान काल की लट लकार की, वो कैसे लंग लकार में परिवर्तित होती है वो भी देखा, और लंग लकार में भी यदि हम उसका रूप लिखना चाहें तो वो क्या होता है वो भी हमने देखा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमः